तरह उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय नेवी, जो कि तादाद में हमसे 5 गुना बड़ी है, इस पूरी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। भारत ने जंग दोबारा मुसल्लत की तो पाकिस्तान को तैयार पाएगा। एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम। डॉकयार्ड कराची में नेवी अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए कहा, भारत बहरी जारहियत करता तो मज़ीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। पाक बहरी ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई और दीगर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अपने उन तमाम बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा। मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कराची में नेवल डॉक यार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी साथ थे। शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का भी दौरा। नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। पाक बहरिया की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। अब उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल इबरतनाक और बेरहम होगा। भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं। पाक फौज ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत जितनी जल्दी समझ ले खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान कभी डरेगा ना भारतीय उजारादारी के सामने झुकेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। शर्त पसंदी के पीछे भारत का हाथ है। भारत अमन के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात। इसहाक डार अहम मिशन पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब से मुलाकात। शेड्यूल। जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। भारत का घिनौना खेल और साजिशें बेनकाब हो चुकी। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। रवानगी से कबल इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वजारत खारजा का दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार। पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमन इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया के दावे गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट के लिए वजाहत की और ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ भारतीय आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मज़हका खेज करार। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आलमी इदारा हमारे जौहरी असासे महफूज करार दे चुका। जंगबंदी गैर मुइना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत नाकाबिल एतमाद है। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत। कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ेर इलाज अहलकारों की अयादत।
अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक, फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिला आवरान और गिशकोर में भी फोर्सेज का एक्शन। भारतीय प्रॉक्सी कलादम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना साबिरुल्लाह और अमजद उर्फ बेचो भी शामिल। PTI का सिफारती मुहिम में अपोजिशन को नजरअंदाज करने का शिकवा। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं, तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साइडलाइन करने की नई रिवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं। पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे। तहरीके अदम एतमाद लाने के ख्वाहिशमंद शौक पूरा कर लें, PTI के बहुत से अरकान भी साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पुरअज़्म, कहा बतौर स्पीकर किरदार सबके सामने है। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फजा कायम हुई। बैरिस्टर अली जफर तहरीके अदम एतमाद लाने से लाइल्म, कहा पार्टी में बात हुई, ना ही ऐसा कोई इरादा है। एवानाबाला में अहम कानून साजी। 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी का बिल सेनेट से भी मंजूर। JUI की मुखालफत, बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। शरीर रहमान ने कहा, बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कम उम्री की शादियों का बिल शरीयत के खिलाफ करार दे दिया। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान बोले, मुतनाज़ बिल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुल्क इन हालात में है और आप क्या कर रहे हैं, ये कोई वक्त है बिल लाने का। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म। काज़ान फोरम में शिरकत, एक्सपो सेंटर के दौरे में एयर एम्बुलेंस का मुआयना। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में ज़राए मवासलात में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। शहरियों को E-टैग और दीगर ऑटो सहूलियात से आगाही दे रहे हैं। काज़ान फोरम पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। नॉन फाइलर्स होशियार, खबरदार, हुकूमत जकड़ने को तैयार। नए बजट में घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली इकसात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। बिजली और गैस के निर्खों में भी बर वक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को हासिल टैक्स मरात बतदरीज खत्म करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी मनफी असरात पड़ने का खदशा। इसराइल गजा मलिया मेट करने पर तुल गया। जनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज। वादी में जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। 3 माह बाद पहला इमदादी सामान लेकर गजा में ट्रक दाखिल। खान यूनस में इसराइली ऑपरेशन के बायस हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। गजा में फलस्तीनियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कैनेडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। रूसी सदर ने कहा, ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियादी वजूहात को पहले खत्म करना होगा। BCCI को कुछ समझ न आई। कलाबाजी लगाकर अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। एशिया कप में शिरकत न करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड देवाजीत साइकिया के मुताबिक इवेंट से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से हरा दिया। 252 रन के ताकुब में किंग्स 172 रन पर है। शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी, 42 रन बनाए, 4 विकेटें उड़ाई। PSL का क्वालिफायर मैच बुध को कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। एलिमिनेटर में जुमेरात को लाहौर के अंदर कराची किंग्स में जोर का जोट पड़ेगा।